महात्माओं की और भगवान के भजनानंदी सत्संगों वाला, जिनके पास काफ़ी सत्संग किए हुए हैं, जिनको वो स्वर्ण मार्ग से उनका चित्त जाएगा सुनहरे रंग का। प्रभु देख तो साथ कहेंगे फला श्रेष्ठ घर के में इसका जन्म दे दो। और जिसका चित्त मणि में है, ज्योतिर्मय है, जब वो यहां से निकलता है, प्रकाश होता चला जाता है, तो यमराज तो आते ही नहीं लेना है। भगवान स्वयं देखा, अरे प्रभु की हाथ में है, तो ये तो परमात्मा के हाथ में है। वहीं से वहीं फैसला हो जाता है कि यमराज ये तुम्हारी रूह नहीं है, ये मेरे लोक की रूह है। उसे प्रभु ब्रह्मलोक को भेज देता है। कितना बड़ा, वहां भी एक फैसला है, वहां भी एक अदालत है, वहां भी एक व्यवस्था है। जैसे यहाँ की व्यवस्था है, साकार व्यवस्था तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन वहां की व्यवस्था दिखती नहीं है, वो अज्ञात है। मगर जब तुम शरीर को छोड़ोगे तो तुम्हें सारी व्यवस्था दिखने लगेगी, तब वो दिखने लगेगी कौन कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, सब कुछ होता है। वहां भी सीमितियां हैं। अब अपनी सीमिति के लोग अपने अपने हिसाब से, जैसी जिसकी वासना है, वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। पुण्यात्मा वहां पुण्यात्माओं के साथ रहती है समिति में, जब तक उनको जन्म नहीं मिलता, जब तक उनको जन्म नहीं मिलता। तो ऐसा वहां पर चलता रहता है। तुम इस पद को पाने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए या उनको प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों पर सुधार कर दो, अपनी तपस्या करो। भगवान कृष्ण तो तपस्या को भी छोटी बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता के अंदर जो उन्होंने ज्ञान दिया, वो कहते हैं तपस्वी भयो अधिको योगी, ज्ञान इन भयो मतो अधिक। वो तो कह रहे हैं तपस्वियों से भी श्रेष्ठ ज्ञानी होती है, ज्ञानी ही होते हैं। और फिर कहते हैं ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी होता है जो मेरे दर्शन करता है। तो तुम वो बनो। प्रभु के यहां ऐसा नहीं है कि इसको मैं दर्शन दूंगा और उसको नहीं दूंगा, ये नियम वहां नहीं है। वहां नियम जो है, जो उसके योग हो जाएगा वो उसके पास वो प्रकट हो जाते हैं। समझे नहीं? उसकी साधना को करो। कुछ शिष्य ऐसे आते हैं, गुरु जी दर्शन नहीं होते, दर्शन करो। मगर भाई हो जाएंगे, करता रहो करता रहो, अपनी ऊर्जा बढ़ाओ। उसे ऊर्जा से हमें कोई मतलब नहीं, दर्शन हो जाने चाहिए। आज अब तत्काल गुरु नहीं करा सकता, क्योंकि जब तक उसकी ऊर्जा पूरी ना हो जाए। यदि हम किसी को शेर के लिए लड़ने के लिए भेज रहे हैं, तो हमें योद्धा शेर की तरह से तैयार करना होगा। और वो शेर तैयार बनना नहीं चाहता और लड़ाई उसकी शेर से है। तुम चाहते हो परमात्मा को प्राप्त करना और परमात्मा का योग होना नहीं चाहते, तो कैसे प्रभु तुम्हें दर्शन देंगे? नहीं दे सकते ना। पहले योद्धा बनना पड़ेगा शेर से जैसा, तब शेर से लड़ोगे। वो योद्धा बनना नहीं चाहते, मुझे तो आज ही भगवान के दर्शन करा दो। जब नहीं कराते तो बहुत सारे छूट के चले जाते हैं। कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, चलो इससे हम मुक्त हुए, हमारी जान बची। अरे ये भी हमारे गले को अटका रहता है ना, तो ये सोच लेते हैं। और जो साधु संत हैं, जो पूर्ण तपस्वी, पूर्ण भजन ध्यान में आगे निकले हुए हैं, चूंकि उन्हें ब्रह्मलोक जाना है, उनका फिर जन्म नहीं होना, वो सदा के लिए एक ही जन्म ले लेंगे। फिर आगे वो सुख और दुखों से बाहर नहीं हो जाएंगे। वहाँ कोई जन्म, बुढ़ापा, रोग कुछ नहीं आएगा। उस अवस्था में जाने वाले शिष्य होते हैं जो पूर्ण तपस्वी हो जाते हैं, पूर्ण योगी हो जाते हैं। उनके पीछे गुरु भी लग जाता है कि इसे पार करना है। तो ये ना समझो कि गुरु तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है कि मुझे नहीं कर रहा, उसे नहीं कर रहा। वो उसे भी चाह रहा है कि ये भी आगे बढ़े, लेकिन वो जब नहीं बढ़ रहा तो हाथ से उड़ती है। क्योंकि शेरनी का दूध सोने के ही बर्तन में टिकता है। चांदी में गेरोगे तो खराब हो जाएगा, मिट्टी में गेरोगे तो खराब हो जाएगा, पित्तल में गेरोगे तो पितला जाएगा। सोने के ही बर्तन में सुरक्षित रहता है। ऐसी जो ऊपर की दात गुरु लोग शिष्य में देते हैं, वो पहले ये देख लेते हैं कि बर्तन कैसा है, मेरे शिष्य का चित्त कैसा है। समझे? तो इस तरह से तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे चलिए। वो धीरे धीरे चलना के मायने हैं। यदि तुमने एक कदम उठा करके आगे बढ़ा दिया है तो यात्रा शुरू हो गई। जब नहीं थी यात्रा शुरू, जब तुम एक स्थान पर खड़े हुए थे, तब नहीं थी यात्रा शुरू। तुमने एक कदम बढ़ाया तो एक कदम यात्रा बढ़ गई। धीरे धीरे चलो तो तुम्हारी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। हवाई जहाज देखेंगे, खूब आकाश में उड़ते जाते हैं। जब आकाश में जहाज जाता है तो एकदम नहीं उड़ जाता, वहीं से उठ के कुछ दूर धरती पे चलता है और चलते 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 अपनी गति लेता है। और जब जानते हैं गति आ गई, फटाक देसी वो ऊपर उठा दिया जाता है। यदि उसे गति नहीं दी तो आकाश को नहीं जा सकता। इसलिए गुरु पहले शिष्य को धीरे 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 गति देता है, और जिसमें जल्दबाजी होती है वो आकाश में नहीं उड़ेगा, वो नीचे गिर जाएगा। गुरु का काम भी साधारण नहीं होता।
ये रूह की संभाल है, और रूह की संभाल परमात्मा का काम है। दंडित फिर गुरु भी होता है, क्योंकि गुरु ये रूह की संभाल है। हम किसी का चोरी से कोई चीज चुरा लाए तो थोड़ा दंड है, और गुरुओं के प्रति अन्याय करना गुरु के लिए बहुत बड़ा दंड है, बहुत बड़ा दंड हो जाता है। इसलिए गुरु हर शिष्य को ऊंचा उठाना चाहता है, नहीं उठता तो शिष्य अपने कारण से नहीं उठता, वहां गुरु मुक्त हो जाता है। समझे नहीं? तो ये बात तो यहां रही। अब मैं आपको बताऊंगा, तुम्हारी जो ये रूह है ये प्रकाशवान है, प्रकाशवान, लेकिन प्रकाश में है नहीं। इसके ऊपर इतने बोरी के टाट चढ़ा दिए गए हैं, यानी मलों के आवरण चढ़ा दिए गए हैं कि इसकी रोशनी बाहर नहीं निकल रही, मलिन हो गई है। जितनी रोशनी में वो दबती जा रही है, अंधकार में घुसती जा रही है, उतना ही तुम्हारी वासना जागृत होती जा रही है। तुम्हारे अंदर तमोगुण उतना ही उत्पन्न तुम्हारी आत्मा के ऊपर बढ़ता जा रहा है, वरना तो रूह तो प्रकाशवान है। और जो योगी अपनी आत्मा के मलों के आवरण को उतार करके इस आत्मा को दिव्य रूप में प्रकट कर लेता है, महादिव्य ज्योति स्वरूप, क्योंकि ये इतनी प्रकाशमान है कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्युत भांति कुतो अयमग्नि तमेव भांतमन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। यानी सूर्य भी अगर अपना प्रकाश करें तो इसके बराबर नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा प्रकाश तुम्हारे अंदर है, क्योंकि ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा ने जब तुम्हें संसार में भेजा तो ये कहा, बेटा तुम अब मेरे देश को छोड़कर के काल के देश जा रहे हो, और वहां कष्ट ही कष्ट होंगे, माया बड़ी प्रबल होगी, कदम कदम पर तुमको भटकाएगी, तुम भटक जाओगे, माया इतनी प्रबल है। एक बात का ध्यान करना, दो कीली मत छोड़ देना, एक तो सदगुरु हो, दूसरे एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र को मत भूल जाना, अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूं, क्योंकि तुम मुझे मुझसे निकला है। ये याद रखेगा ना कि मैं ब्रह्म हूं, तो बहुत सारे कर्म नहीं कर पाएगा जो दुष्कर्म होते हैं। जब तुझे ये ज्ञान होगा कि मैं ब्रह्म हूं, इस भाव को प्रकट कर लेना और एक गुरु की कीली से जुड़े रहना। ये दोनों ध्रुव हैं, यदि इन ध्रुवों से जुड़ा रहा तो तू मेरे देश वापस आ जाएगा, और इनमें से एक भी ध्रुव तेरा गिर गया तो नरक पकड़ लेगा, तुझे फई काल पकड़ लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, दुखी हो जाएगा। ये आत्मा प्रकाशमान है, और जब आत्मा प्रकाशमान हो जाती है, ध्यान के द्वारा प्रकाशमान होती है, तो उसका जीवन मरण नष्ट हो जाता है। उस पर फिर संसार का कोई प्रमाण कोई भी अंक नहीं दाखिल होता, फिर वो मुक्त हो जाता है। फिर उसे ये संसार के मल, संसार के कर्म, वो कुछ भी कर्म करता चला जाए, लेकिन कर्मों से बंधन में नहीं बनता। जैसे सूर्य की किरणें आकाश में से धरती पे आकर पड़ रही हैं ना, वो विष्ठा पे भी पड़ेंगी तो विष्ठा के गंदगी को नहीं उठाएंगी, कीचड़ में पड़ेंगी, निकल जाएंगी किरणें आ गए, लेकिन कीचड़ को उठा करके नहीं जाएंगी। उसका मल उसे पीड़ित नहीं करेगा, या कर देगा? नहीं करेगा ना। वो प्रकाशमान हो चुकी है, वो मुक्त हो चुकी है संसार से, इसलिए उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना है संसार का, इसलिए वो मुक्त हो जाते हैं। और जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर क्या होता है? प्रभु के योग हो जाती है। फिर प्रभु क्या करता है? और अहम ब्रह्मास्मि उसके अंदर प्रकट हो चुका है। अब लोग तो मंत्र जपा रहे थे भगवान के, अब अहम ब्रह्मास्मि ये जरूर रखते रहना, सोहम अस्मि, यानी वो मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं वो हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये भाव तुम्हारा बना हुआ था, तो अब वो भाव प्रकट हो गया है, अब कहना नहीं पड़ेगा, अब तुम हो चुके हो वो। जैसे एक गाड़ी वाला चला जा रहा था, बड़ी तेज वो गर्मी पड़ रही थी, पसीने में लथपथ, लुएं चल रही थी, धरती गर्म हो रही थी। अब महाराज जी पर जुत्ती भी नहीं थी, पैर गर्म हो रहे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जब बैठ गया, इतने में वो बैलगाड़ी वाला अपनी गाड़ी वहाँ लेकर आ गया। आज तक के साथ ही उन्हें देखा, भाई महाराज जी बैठे हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी कहाँ चलोगे, कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा, भैया क्या बताऊँ, ना तो पैरों में जुत्ती है, रेत गर्म हो रहा है, लुएं पड़ रही हैं, पसीने में लथपथ हूँ, अब क्या करूँ? रुक रुक कर पहुँच जाऊँगा। कहाँ जाना? कि सामने वाले शहर में जाना। क्या? अच्छा मैं भी तो वहीं जा रहा हूँ, बैठो गाड़ी में। अब वो उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। अब जो गाड़ी में बैठा लिया, अब महाराज जी ने सोचा अच्छा टाइम है, उन्हें थोड़ा घना ठंडा वंडा पानी वानी सा पिलाया किसान ने, और वो उसके मन में क्या आई, थोड़ा भगवान का भजन ही कर लूँ। अब माला निकाल के जेब में से, अब महाराज जी थे ना वो तो संत जी, अब वो तो लग गए अहम ब्रह्मास्मि
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मंत्र जपने लगे, सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, मंत्र जपने लगे। अब बहुत देर बात होगी करते करते, कह लगे यार महात्मा बैठा लिया और ये बोलना चाल, ये तो जड़े काय पे लग गया, माला पकड़ रहा और अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि जड़े क्या कह रहा। उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या कह रहे हो तुम, ये समझ में नहीं आता। उन्होंने ये समझ में नहीं आने का। महाराज जी कह लगे ये तो हमारे मतलब की बात। उन्होंने नहीं महाराज फिर भी समझाते तो अख मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ। लोग कैसे भजन कर रहे, मैं कह रहा हूँ अहम ब्रह्मास्मि। उनका इसका क्या मतलब है। लोग इसके जाप करने से भगवान मिल जाते हैं, मोक्ष हो जाता है। लोग अच्छा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, ऐसे कहने से लोग ठीक है जी तुम साधु हो तो ब्रह्म तुम तो कहना तुम्हें जरूरी है, बहुत अच्छी बात है, बैठे रहो। बैठ गए। अब उसने क्या काम करा, अपना वे हाथ की आज्ञा को बैल और कहने लगा अहम गाड़ी वालों अस्मि, अहम गाड़ी वालों अस्मि, मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ। भाई वो ब्रह्म बता रहा अपने को, वो कहने लगा मैं गाड़ी वालों अस्मि, मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं तो गाड़ी वाला हूँ। कहने लगे महाराज जी से ना रुका गया, कह माला रोकी और कह लगा महाराज, उनका भाई एक बात तो बता ये तू क्या कह रहा। उन्होंने कहा तू अपना मंत्र जब मैं अपना तू अहम ब्रह्मास्मि जपता जा, मैं अहम गाड़ी वालों अस्मि बोलता रहूंगा। क्या लगा उनका इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा मैं नो कह रहा हूँ, जैसा तुम्हें बताना पड़ रहा भगवान को मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, तो मैं ये भगवान को बताना पड़ रहा, तो मुझे भी तो बताना पड़ेगा। कोई मुझे क्या ख्याल लगा, मैं सीधा ही कहता चल रहा हूँ मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ, तुम अपनी बात बताते चलो, मैं अपनी बात बताते चल रहा हूँ, इसमें बात ही क्या है। क्या लगे अरे भाई ये भी कोई बात है, ऐसा कोई थोड़ा ये तो सबको पता दो गाड़ी वालों को, ये भी सबको पता है कि सब ब्रह्म है। वो बोला और यो भी सबको पता है कि सब ब्रह्म है, वो भी कोई बताने की बात है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अरे महाराज जी वो हो जाने की बात है, ब्रह्म हो जाने की बात है, कहने की नहीं। देख जैसे मैं चलूँ चुप बैठा था तो क्या मैं गाड़ी वाला नहीं था, जो भी मुझे देख रहा गाड़ी वाला देख रहा, और मैं बता भी नहीं रहा, और तुझे बताना पड़ रहा है, इसका मतलब तो भी ब्रह्म नहीं हुआ है, अभी तू ब्रह्म नहीं हुआ है। जिस दिन तू ब्रह्म हो जाएगा उस दिन तुझे कहना नहीं पड़ेगा। तब तक कह रहा है मैं ब्रह्म हूं कि जब तक तू उसके नजदीक भी नहीं पहुंचा है। उसे बड़ा ज्ञान हुआ। तो मेरा आपसे यही कहना है, इसे ये मैं आपको बार बार सत्संग में बुला के यही प्रेरणा देता हूँ कि जीवन में चाहे खाना छूट जाए मगर सत्संग मत छोड़ना। इसकी गणना भगवान के यहाँ तुम्हें कर्मों से बचा लेगी। दुष्कर्मों से क्या बचाता है सत्संग, क्योंकि हर एक दुनिया का पाप पर पुण्य हो जाते हैं सबसे। तो पुण्य अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, पुण्य अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सत्संग का फल ये नष्ट नहीं होता। ये जितना भी दोगे उतना और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो इसे इसलिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि इसे नहीं छोड़ते थे। भगवान राम के पिता दशरथ के राजमहल में 10 बजे तक का वो नियम बंधा हुआ था कि राज दरबार में 10 बजे बैठते थे वो, और इससे पहले ऋषि मुनि आ जाते थे और वहाँ रोज सत्संग चलता था 10 बजे तक। और 10 बजते जयकारा हुआ, प्रसाद बटा, सब ऋषि मुनि चले गए, राजा दशरथ अपनी राजगद्दी पर बैठ गए। वही नियम फिर भगवान राम ने निभाया, वही नियम वहाँ 10 बजे तक सत्संग चलते थे और 10 बजे के बाद फिर वो अपने राजकाज को देखते थे। ये नियम उस वक्त चलता था। तो सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। ज्ञान सत्संग में ही मिलेगा। जिस ज्ञान को मैं तुम्हें जुबान से बोल रहा हूं वो तो मैं तुम्हें से तुम्हारे घट में से निकालना चाहता हूं, मुझे ना बताना पड़े, और निकल भी रहा है। बहुत सारे शिष्यों में से निकल भी रहा है वो ज्ञान। सब मेरे लिए तुम सब बराबर हो, परंतु ऊंच नीच गति तुम्हारी वासना और तुम्हारे कर्म और तुम्हारे स्वभाव और वृत्ति के आधार पर चल रही है। अपनी वृत्ति को सात्विक बनाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और कल्याण का मार्ग सबसे पहला सत्संग है। जिसका ये छूट गया सारे धर्म कर्म पुण्य उससे छूटते चले जाएंगे और अंत में यमराज पकड़ के नरक में डाल देगा। एक यही है जिसको कोई काट नहीं सकता। एक बार भगवान यम के दरबार में राजा जनक जी जा रहे थे ऊपर यमलोक के ऊपर को अपने विमान से। उन्होंने क्या काम करा, देखा अरे भाई ये तो नरकलोक है नीचे, यहाँ तो लोग बड़े बड़े दुखी हो रहे हैं। भाई अब राजा तो जरूर थे लेकिन वो महातपस्वी ज्ञानी ध्यानी योगी ऋषि थे। एकदम से जहाज नीचे उतरा अपना, उतर के राजा के महल में गए। कह लगे महाराज यम कि प्रभु ये इतनी रूह को इतने इतने कष्ट दिए जा रहे हैं, प्रभु ये कष्ट कैसे माफ़ हो। इन्होंने जीवन में
कोई भजन ध्यान सत्संग नहीं है। ये अपनी वासनाओं में खोए हुए मरते रहे, पिटते रहे, रोते रहे, दुखी सुखी होते रहे। प्रभु को विसार दिया। कितने कष्ट आए थे हमारे पिताजी पर, लेकिन भजन नहीं छोड़ा और सत्संग नहीं छोड़े, सारे काम करते रहे, तो उनकी फसल फिर क्या हरी होगी। अगर वो छोड़ बैठते तो फसल वो जन्म की तो थी खराब, अगला जन्म भी खराब हो जाता। जैसा अब का अगला भी फिर वैसे होता। ठीक है ना, नहीं छोड़ा। तो उन्होंने कहा कि भैया यम से अघेय यम भगवान, इन सब की मुक्ति कैसे होगी, कि मत आते हैं कैसे मुक्ति होगी। कि मेरे जितने भी पुण्य हैं वो कह लगे राजा जनक, मैं अपने पुण्य इनको दे देता हूँ और तुम इन्हें छोड़ दो। क्या लगे, अच्छा देख लेते हैं। अब वहाँ से जितने भी आदमी थे 100 200 या 1000 जितने भी होंगे, उन सबके पुण्य इकट्ठे करे गए। अब वो जो तो पुण्य मान लो वो सबके इकट्ठे इतने हो गए। अब राजा जनक ने जो तो अपने पुण्य भी लगा दिए। अब जब पुण्य लगाए तो उन 1000 आदमियों के पुण्य के बराबर राजा के पुण्य नहीं थे। तुल में हालांकि कम नहीं थे राजा जनक के, लेकिन वहाँ कम रह गए। क्या लगे राजा जनक से यमराज, अब राजन आपके कर्म तो नष्ट थोड़े कम रह गए, कुछ पुण्य चढ़ाओ। उन्होंने प्रभु मैं कहाँ चढ़ाऊँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मैं तो सारे पुण्य दे दिए, भजन भक्ति सब दे दी, सब सत्संगों का फल दे दिया, वो मतलब दे दिया इनको। क्या लगे तो ये तो नहीं छूटेंगे। फिर क्या लेंगे तो हाथ जोड़कर प्रभु फिर मुझे एक बात बता दो, कौन से पुण्य से ही पार हो सकते हैं। उन्होंने कहा बताऊं, आधी घड़ी का सत्संग दे दो, पुण्य काम नहीं आएंगे, सत्संग एक घड़ी का आधी घड़ी का काम दे जाएगा। सबको बुलाया यमलोक में ही, और राजा जनक बीच में बैठ के उपदेश देने के लिए भगवान यम भी बराबर में बैठ गए और सत्संग शुरू हो गया। जब सत्संग हुआ तो आधा घंटे राजा जनक यमलोक में सत्संग देते रहे। सत्संग देने के बाद में ही जब सत्संग बंद हुआ, क्या लगे प्रभु जरा हिसाब तो लियो क्या है। उन्होंने कहा अब तेरे पुण्य इतना देने के बाद में जितने देते वे भी दुगने चौगुने हो गए। सत्संग देने वाले के पुण्य दुगने चौगुने होते चले जाते हैं। तुम्हारे तो बच गए बहुत ज़्यादा, तुम जैसे थे उससे भी ज़्यादा बढ़िया हो गए हो, और इनका कल्याण हो गया। जाओ मैं सबको मुक्त करता हूँ। तो सत्संग का फल इतना है, जीवन में जिसका सत्संग छूटा समझ लो उसका भाग फूटा। बस इतना ही मुझे कहना है। संभल करके चलो। मानव योनि का जितना भी है सारा का सारा सांस भगवान के नाम में चला दो, और काम भगवान किसी का नहीं रोकते। सारे काम करो संसार के, अपनी खेती भी करो, बिजनेस व्यापार दुकान जो भी तुम्हें करना वो सब करते रहो, लेकिन उस काम को प्रभु का मान कर करना कि ये मेरे मालिक का काम है, ये मेरे प्रभु का काम है, मैं तो उसका नौकर हूँ। तो तुम देखना कितनी तुम्हारी बरकत होती चलेगी। और जब जाओगे यहाँ से तो मुक्त होकर जाओगे। कहोगे प्रभु को, वहाँ नहीं कहोगे कि मैंने अपनी दुकान चलाई, वहाँ प्रभु खुद ये कहेंगे इसने मेरी दुकान चलाई। जैसे राजा जनक को अष्टावक्र ने कहा कि ये राज मुझे दे दिया दान। फिर राजा जनक को कहा अष्टावक्र ने, अब अपना राज ये तो तू थाम, अब राज मेरा है पर चला तू। तो राजा जनक ने अष्टावक्र अपने गुरु का ही मान करके राज चलाया। ऐसे ही तुम सारे कर्मों को प्रभु का काम सौंप करके चलो, तुम कभी दुखों में नहीं जा सकते। आज का सत्संग बस इतना ही। बोलो सब जय सच्चिदानंद। बोलो भगवान की जय।